सभी कहते हैं ना कि कैसे आऊं, हमें फुर्सत नहीं है, कैसे आए, हमारे पास टाइम नहीं है। भाइयों से कहो तो महाराज कहते हैं हमारे कारोबार से फुर्सत नहीं है। माताओं बहनों से कहो तो कहती है कि हमें गृहस्थी से फुर्सत नहीं है। तो फुर्सत कब मिलती है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। ये जिंदगी जब तक रहेगी तब तक समय मिलने वाला नहीं है। आप यदि कहें कि हम अभी व्यस्त हैं, नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं कल कल करते करते काल कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। अब लोग कहते हैं हमारे पास तो ऐसी समस्या आ गई इसलिए नहीं आते, या हमारे पास ऐसी कोई परिस्थिति आ गई इसलिए नहीं आते। तो एक बात बताऊं कि परिस्थिति सदा काल की नहीं होती है। कोई जो कहे कि हमारे पास जो 1 साल पहले परिस्थिति थी वो आज भी है? नहीं है, क्योंकि परिस्थिति आती है और चली जाती है, पर उसको पकड़कर हम बैठ जाते हैं। परिस्थिति भी कहती है कि इन मनुष्यों से तो होशियार मैं हूं। कैसे? क्योंकि मैं तो आई कुछ पल के लिए और चली गई, लेकिन ये मनुष्य है जो उन बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। तो इसलिए उन बातों को ना पकड़े। जो भी है वो आज है, कल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक बार एक राजा के लिए उनके जो महल का एक मुख्य कारीगर है, सुनार है, उसने क्या किया, एक अंगूठी राजा के लिए बनाकर भेंट स्वरूप लाता है। राजन से कहता है राजन मैं ये आपके लिए लाया हूं। राजन कहते हैं मामूली सी अंगूठी, इसका मेरे लिए महत्व तो तब होगा जब आप इसमें कुछ ऐसे शब्द लिख करके लाओ जो किसी मुसीबत के समय या किसी परिस्थिति के समय मेरे काम आए। तो सुनार सोचता है मैं ऐसा इसमें क्या लिखूं, और अगर नहीं लिखता हूं तो डर है कि राजन कहीं मुझे मृत्यु दंड ना दे दे, पर लिखूं तो क्या लिखूं। उस समय राजा के राज्य में एक संत पधारे थे। संत से वो सुनार जाता है संत के पास, चरणों में प्रणाम करके कहता है महात्मा आप मुझे एक बात बताइए कि जो राजा ने कहा है कि इस अंगूठी में कुछ ऐसा लिखो कि जो मुसीबत के वक्त काम आए, तो मैं इसमें क्या लिखूं। तो संत ने 2 शब्द कान में कह दिए। अब वो सुनार तो इतना खुशी के मारे कूदते कूदते घर गया और घर जाकर उसी अंगूठी में वो शब्द अंकित कर देता है और जाकर राजन को दे देता है। कुछ समय के पूर्व पड़ोसी राजा ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया महाराज, तो राजा तो युद्ध कर रहे थे, आखिर में उनको अपनी जान बचाकर उस रणभूमि से उनको भागना पड़ा, क्योंकि सारी सेना मारी गई, सब कुछ उनके राज्य पर भी दूसरे की विजय पताका फहरा रही थी। तो क्या करें, उनको वहां से जाना पड़ा। लेकिन भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए वो जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। जब गुफा में छुप गए, लेकिन उस गुफा के बाहर एक मकड़ी जाला बन रही थी, लेकिन जो राजा के शत्रु हैं वो पीछा करते करते
चले आ रहे हैं, राजा के पीछे पीछे आ रहे हैं। वहीं पर जा करके वो शत्रु खड़े हैं और सैनिक खड़े हैं। कहते राजा आया तो इधर ही था, लेकिन ये गया कहाँ? तो कुछ कहते हैं कि इस गुफा में देखो, हमें तो लगता है कि वो राजा इसी में हो सकता है। तो दूसरा कहता है अरे आप पागल हो क्या? क्यों? कहते अगर राजा इस गुफा में छुपा होता तो ये जाला नहीं लगा होता। तो कहते हाँ बात तो सही है। राजा को याद आया कि मैंने सुनार से कहा था कि मेरी अंगूठी में कुछ ऐसा शब्द अंकित करके दो जो मुश्किल के समय काम आए। आज याद आता है। राजा ने अंगूठी खोल करके देखा तो उसमें क्या लिखा था? यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। राजा कहते हैं सब समझ में आ गया कि संसार में स्थिति परिस्थिति खुशी हानि लाभ ये सब कुछ पल पल प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। जो सुबह था वो अभी नहीं है, जो अभी है वो अभी आगे नहीं होगा, अभी आधे घंटे के बाद नहीं होगा। अब आप कहें कि ये जो अभी गुजर गया है ये वापस पुनः आ जाए तो ये कभी वापस आने वाला नहीं है। जीवन में जो बीत गया वो बीत गया, वैसा का वैसा पुनः दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। ये सृष्टि का नियम है। सब कुछ बदल रहा है, बदल रहा है। जो कुछ भी है ये सब बदल रहा है। राजा को याद आया कि ये भी बदल जाएगा। सारे शत्रु वहां से चले जाते हैं। राजन फिर से वही जंगल में एक सेना गुप्त रूप में तैयार करते हैं। जब उनकी सेना तैयार हो जाती है पुनः अपने राज्य पर युद्ध करने के लिए उस राज्य से युद्ध करते हैं, अपने राज्य को पाने के लिए, और युद्ध करके अपने राज्य पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने राज्य को भी लेते हैं और जो राजा था उसके भी राज्य को जीत लेते हैं। तो महाराज फिर अपने हाथियों पर सवार होकर राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देखते हैं ढोल नगाड़े सहनाइयां सब बज रहा है, लेकिन इतनी खुशी देखने के बाद उनको फिर से वही याद आता है कि यह भी बदल जाएगा। तो आप कहते हैं कि हमारे जीवन में ये परिस्थिति है, ये मुश्किल है, ये समस्या चल रही है, इसके लिए हम नहीं आए। लेकिन आप याद रखें कि जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ क्षण मात्र के लिए है। सब कुछ बदल रहा है, सब बदल जाएगा। जो आपको समस्या लगती है ना, वो समस्या नहीं है। आपकी यदि मनोस्थिति मजबूत है, आपकी यदि आत्मविश्वास, आपकी यदि आत्मशक्ति मजबूत है, तो वो परिस्थिति नहीं, वो रुई के समान बन जाता है। और यदि आप अपने मन से कमजोर हैं, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, तो महाराज छोटी सी बात भी वो पहाड़ जैसी लगने लगती है। छोटी सी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत बड़ी लगती है। और यदि वही आपकी आत्मशक्ति मजबूत है तो वही बात आपको रुई के समान लगती है, फूंक मारो उड़ गया। तो ऐसे अपने आप को बनाइए, अंदर से मजबूत बनो, भगवान को अपना साथी बनाओ। लेकिन जब कोई बात होती है ना, जब कोई बात आती है, हम या तो समय को बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, भगवान के सत्संग में आने का समय नहीं है, लेकिन हम समय बर्बाद कहाँ करते हैं। यदि चौराहे पर अभी दो व्यक्ति खड़े बात कर रहे हैं तो मन में आता है क्या बात है, चलो हम भी सुनते हैं जाकर। दुनिया की न्यूज, दुनिया की समाचार, धीरे धीरे वहां पर अभी एक था, दो था, उसके पश्चात तो 15 लोगों तक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आज अपना भारत इतना गरीब है
और विदेश इतने उन्नति के शिखर पे जा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत में लोगों को अपने आप को समय का महत्व नहीं पता है। हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वहां विदेशों में कोई फालतू में एक दूसरे से बात करते हुए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी दो ही चीजों में समय को व्यर्थ गंवाते हैं। या तो अतीत की बातों में हम पड़े रहते हैं, या तो कल्पनाओं की जिंदगी जीते हैं। बस दो में समय बर्बाद हो रहा है। जिंदगी यूं ही बीत जाती है, पता ही नहीं चलता, या भूतकाल या भविष्य। भूतकाल में किसने क्या किया, मुझे किसने क्या कहा, मेरे साथ किसने क्या किया, हम इन चीजों में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। या तो हम भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वर्तमान का समय हमारा या अतीत की बातों में जाता है या भविष्य की कल्पनाओं में जाता है। हम वर्तमान में कुछ करते ही नहीं, और जब करेंगे नहीं तो भविष्य सुधरेगा कैसे? तो भविष्य को सुधारने के लिए आप कहते हैं भूतकाल सपना, भविष्य कल्पना, वर्तमान अपना। इसलिए वर्तमान को सहेजें, वर्तमान को सफल कीजिए, तो भविष्य भी सुधर जाएगा। कैसे होगा? जब आप भगवान के सत्संग में आओगे, आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए कहते हैं